अनेकता में एकता का संदेश का दिन है। आज संविधान को समझने का दिन है। पूरे विश्व में डंका बज रहा है जिस गणतंत्र दिवस का। आज उस ऐतिहासिक घटना को याद करने का दिन। नमस्कार, IBN भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आप सभी देशवासियों को IBN भारत की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के बाद भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। देश में संविधान की स्थापना दिवस के रूप में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देश का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, जिसके बाद हर साल इसे बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। इस साल देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 72वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झंडारोहण किया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें देश की तीनों सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के दलों ने भाग लिया। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों की झलक दिखाती हुई झांकियां का भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन कोविड के कारण परेड और झांकियां सीमित ही रहीं। इसके अलावा इस गणतंत्र दिवस परेड में कुछ खास बातें भी हुई जो बीते सालों के परेड में शामिल नहीं थी। इस साल के परेड में पहली बार बांग्लादेश की सेना का एक दस्ता भारत के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ। यह दस्ता मार्च करता हुआ और बैंड बजाता हुआ परेड में निकला। बांग्लादेश के इस दस्ते में 122 सदस्य थे। इससे पहले 2016 में फ्रांस और 2017 में UAE के सैन्य दस्ते रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा ले चुके हैं। ये ऐसे पहले दो देश थे जिनके सैन्य दस्ते इस परेड में सबसे पहली बार शामिल हुए थे। इसके अलावा पिछले साल सितंबर में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए रफाल लड़ाकू जहाज भी पहली बार परेड में हिस्सा लिया। ये जहाज फ्रांस से खरीदे गए हैं और फ्रांस को दिए 36 रफाल फाइटर जेट के ऑर्डर में से भारत को अब तक 11 जहाज मिल चुके हैं। परेड में पहली बार कई महिला फाइटर पायलटों ने भी हिस्सा लिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत भारत की पहली फाइटर पायलटों में से एक हैं और वे वायुसेना की झांकी में शामिल हुई। इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 फाइटर्स दिखाए गए। पहली बार परेड में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी शामिल हुई। साल 2019 में जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। लद्दाख की झांकी में ठीक से मठ के अलावा भारतीय खगोलीय वेधशाला को भी दिखाया गया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर का प्रतिरूप दिखाया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मसले पर दशकों से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया था और राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया था। इस बार दर्शकों की संख्या के बारे में अगर आपको बता दें तो घटाकर 25,000 कर दी गई थी, जो कि पिछले साल 1.5 लाख थी। मीडिया कर्मियों की संख्या भी 300 से घटाकर 200 कर दी गई थी। गुजरे वर्षों से उलट इस बार परेड पहली बार नेशनल स्टेडियम तक ही हुई। केवल झांकियां लाल किले तक गई। भारत में गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है। इस दिन अगर आपको बताएं कि भारत में भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को निरस्त कर दिया गया। बता दें कि सबसे पहले 26 जनवरी 1929 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। हालांकि उस समय अंग्रेजों ने कांग्रेस अधिवेशन के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस भारत को पूर्ण गणराज्य की घोषणा कर दी थी। वहीं संविधान निर्माण की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके निर्माण में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन लगे।
संविधान बनने के बाद समिति ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंप दिया, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर संविधान को लागू करते हुए गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई। बता दें कि इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1929 को पहली बार भारत को पूर्ण गणराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया था। आज भारत इसी संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलता है। जनप्रतिनिधि इसी के अनुरूप चुने जाते हैं और जनता के हित के लिए कानून भी बनाते हैं। कृषि कानून भी उन्हीं में से एक है, लेकिन आज किसानों को वह मान्य नहीं है। कृषि बिल को निरस्त करने के लिए किसान अड़े हुए हैं। इस बिल की बात यहां इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि आज के दिन कृषि बिल के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर परेड किया। उनका यह परेड मुख्य रूप से 3 रूटों से होकर जाना था। पहला सिंधु बॉर्डर के KMP एक्सप्रेसवे तक, दूसरा टीकरी बॉर्डर से वेस्टर्न फेरियल एक्सप्रेसवे और तीसरा गाजीपुर बॉर्डर से करनाल GT एक्सप्रेसवे तक। किसानों का यह ट्रैक्टर परेड गणतंत्र दिवस परेड के बाद होना था, लेकिन समय से पहले ही किसानों ने अपना परेड शुरू कर दिया। सिंधु बॉर्डर से किसानों ने ट्रैक्टर रैली शुरू कर दी। टीकरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर समय से पहले ही आगे बढ़ गए। बात इतने पर ही नहीं रुकी, पुलिस किसानों को रोकने की कोशिश करती रही और किसान आगे बढ़ते रहे। किसानों की भीड़ बेकाबू होती गई। मुकरबा चौक पर किसानों ने एक पुलिस वैन पर कब्जा कर लिया और पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाने लगे। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में भी किसानों ने पुलिस वैन पर कब्जा कर लिया। मामला बिगड़ता देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बात सिर्फ इतने से ही नहीं बनी, यहां पर किसानों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां भी भाजनी पड़ी। मामला आगे बढ़ता ही जा रहा है और कहां तक पहुंचेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे एक बात तो तय है कि किसानों के इरादे अभी भी डिगे नहीं हैं। फिलहाल यह गणतंत्र दिवस न सिर्फ झांकियों और परेड को लेकर जाना जाएगा, बल्कि यह गणतंत्र दिवस किसानों के प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाएगा। नमस्कार। भारत को जोड़ने का दिन है। अनेकता में एकता का संदेश का दिन है। आज संविधान को समझने का दिन है। पूरे विश्व में डंका बज रहा है जिस गणतंत्र दिवस का। आज उस ऐतिहासिक घटना को याद करने का दिन।